राइट ब्रदर्स से भी पहले एक भारतीय ने विमान उड़ाने की कोशिश की थी। सफलता की भी अपनी एक अलग कहानी होती है। ये लंबे और संघर्ष से भरे सफर का एक एहसास होती है। आपने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, ये भी तब मायने रखता है जब आप सफल हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर का वो 100वां शतक तो आपको याद ही होगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने 99 शतक लगाए थे। तब तक शायद कुछ ही लोग उन्हें जानते थे, लेकिन आज वो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। ठीक इसी तरह जब थॉमस एडिसन ने 6000 से भी ज्यादा बार कोशिश की थी, तब उन्हें कोई याद नहीं रखता था, लेकिन जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो उनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। सफलता धैर्य की मोमबत्ती की तरह होती है। वो स्थिर होकर जलती है और धीरे धीरे अपनी रोशनी चारों ओर बिखेरती है। जिन्होंने राइट ब्रदर्स से भी पहले एरोप्लेन बनाने की कोशिश की थी, उनकी ये कोशिश कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन उनके पास एक अद्भुत आइडिया था जो दुनिया को विमान जैसे क्रांतिकारी संसाधन दे सकता था। एक भारतीय वैज्ञानिक ने राइट बंधुओं से ठीक 8 साल पहले साल 1895 में हवाई जहाज बनाने का फार्मूला इजाद किया था। उनके द्वारा बनाए गए विमान ने लगभग 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी, लेकिन इस अविश्वसनीय खोज के बाद भी भारत के इस महान वैज्ञानिक का नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में, जिनके पास हवाई जहाज बनाने का एक यूनिक आइडिया था और दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने हवाई जहाज बना भी दिया था। शिवकर बापूजी तलपड़े के जीवन के बारे में और उनके काम के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि राइट बंधु कौन थे, जिन्होंने 119 साल पहले हवाई जहाज का सफलतापूर्वक आविष्कार किया था। आज से लगभग 119 साल पहले यानी 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं यानी ओरविल राइट और विलंबर राइट ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नाम से एक विमान का आविष्कार किया था। ये विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा था। राइट ब्रदर्स ऑरविल राइट और विलंबर राइट दोनों ही अमेरिका के निवासी थे। ये दोनों सगे भाई थे। विलंबर का जन्म 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में तथा ऑरविल राइट का जन्म 19 अगस्त 1871 को डेटिन ओहियो में हुआ था। इनके पिता मिल्टन राइट चर्च में काम करते थे। ये दोनों भाई बचपन से ही कल्पनाशील थे और अपनी कल्पनाओं में ही उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखा था। राइट बंधुओं को टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ थी, जिससे उन्हें विमान बनाने में काफी मदद मिली। उन दोनों ने 1900 से लेकर 1903 तक लगातार ग्लाइडरों के साथ ट्रेनिंग की थी। सन 1908 में ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटना का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। सन 1909 में उन्होंने अमेरिका में हवाई जहाज की फैक्ट्रियां स्थापित की थी। वायुयान की एक अद्भुत खोज होने के बाद एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। मानो पूरी दुनिया में एक क्रांति आ गई थी। विलंबर को टाइफाइड था, जिसके कारण 29 मई 1912 को उनका देहांत हो गया था। ऑरविल जहां एक और हवाई जहाज के निर्माण से इतने प्रसन्न थे, वहीं दूसरी ओर अपने भाई की मौत के कारण उतने ही दुखी भी थे। प्रयोगशाला में काम करते हुए ऑरविल को दिल का दौरा पड़ा और 30 जनवरी 1948 को वो इस दुनिया से विदा हो गए। अब तक हमने जाना दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज बनाने वाले राइट ब्रदर्स का इतिहास। अब हम बात करते हैं हमारे उस भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने राइट ब्रदर्स से भी पहले हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचा था। तो आइए जानते हैं भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा और किताबों में पढ़ा भी होगा कि दुनिया का पहला हवाई जहाज अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया था, जिसकी वजह से ही इंसान हवा में उड़ पाया था। लेकिन राइट ब्रदर्स के इस आविष्कार के ठीक 8 साल पहले एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े था, इन्हें आज हवाई जहाज का असली जनक माना जाता है। शिवकर बापूजी तलपड़े का जन्म 1864 को मुंबई में हुआ था। ये आर्य समाज के अनुयायी थे। शुरुआत से ही शिवकर बापूजी पढ़ाई लिखाई में तेज थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के पौराणिक ग्रंथों में इनकी विशेष रुचि थी। इन्हीं ग्रंथों में उन्होंने विमान का जिक्र सुना था। उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से सुना था कि भगवान के पास एक ऐसा वाहन हुआ करता था जिसकी मदद से वे आसमान में उड़ा करते थे। इसके बाद शिवकर बापूजी की दिलचस्पी इसके बारे में और अधिक जानने के लिए बढ़ती गई। उन्होंने भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखी विमानिका किताब को पढ़ा और इससे उनके सोचने का तरीका बदल गया। बाकी लोगों के लिए आसमान में उड़ना जैसी बातें केवल एक कल्पना थी, लेकिन शिवकर बापूजी ने इसे सच समझा और विमान बनाने की शुरुआत कर दी। विमान बनाने के लिए उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सबसे बड़ी चुनौती थी कि विमान बनाने के लिए जरूरी सामान कहां से लाया जाए। उनकी इस समस्या के पीछे 2 वास्तविक कारण थे। पहला, विमान बनाने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है और उनके पास पैसों की बहुत कमी थी। दूसरा कारण था कि उन्हें यह सब काम अंग्रेजों की नजर से बचकर करना था। इसके बाद उन्होंने बांस की लकड़ी का इस्तेमाल किया और विमान बनाने का काम शुरू हो गया। ईंधन के रूप में उन्होंने पारे का इस्तेमाल किया, क्योंकि पारा वजन में हल्का होता है, जिससे विमान को उड़ाने में परेशानी नहीं होती थी। खूब मेहनत और अपना सारा पैसा लगाने के बाद उन्होंने विमान को उसका रूप दे दिया था। इस विमान का नाम उन्होंने मरुत्सखा रखा था। पूरी तरह विमान तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी विमान को उड़ाने की।
साल 1895 में सुबह के समय शिवकर बापूजी अपना विमान लेकर मुंबई की चौपाटी पर पहुंच गए। वहां न तो कोई पत्रकार था और न ही कोई वैज्ञानिक। वहां थे तो बस शिवकर बापूजी और उनके कुछ अपने लोग, जिन पर बापूजी को पूरा भरोसा था। उन्होंने विमान को उड़ने के लिए तैयार किया और धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी। कहा जाता है कि विमान लगभग 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा, लेकिन अचानक वो नीचे गिर गया। सभी लोग निराश हो गए। शिवकर बापूजी विमान बनाने में तो सफल रहे, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो जान गए कि अगली बार वे इसमें जरूर सफल हो जाएंगे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वे दोबारा विमान बनाने का काम शुरू कर सके। उन्होंने कई बड़े लोगों और व्यापारियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ौदा के राजा से भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इधर अंग्रेजों को उनकी खोज के बारे में पता चल गया था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भारतीय इस तरह का अविश्वसनीय आविष्कार करे। वे शिवकर बापूजी की प्रतिभा को समझ गए थे और इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उस समय रैली ब्रदर्स नाम की एक अंग्रेज कंपनी शिवकर बापूजी के पास आई और एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम विमान बनाने के लिए आपकी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले विमान का डिजाइन और फार्मूला आपको हमें देना होगा। शिवकर बापूजी होशियार तो थे, लेकिन चालाक नहीं। वे अंग्रेजों की इस चाल को समझ नहीं पाए और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विमान का डिजाइन और फार्मूला मिलने के बाद रैली ब्रदर्स कंपनी लंदन चली गई और कहते हैं कि उन्होंने विमान के डिजाइन और फार्मूले को राइट ब्रदर्स को बेच दिया था। अंग्रेजों से धोखा खाने के कुछ दिनों बाद ही शिवकर बापूजी की मृत्यु भी हो गई थी। इस तरह भारत के एक महान वैज्ञानिक और उसकी खोज का भी अंत हो गया था। दुनिया में कई तरह के आविष्कार हुए हैं और इनमें से ज्यादातर आविष्कार हमारे प्राचीन ग्रंथ